मुसलमान एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहना छोड़ दे। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कह रहा है, मुसलमान ना कहे। कुछ मुस्लिम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो लोग कह रहे हैं और एससी एसटी ओबीसी के लोग भी अपने को हिंदू मान रहे हैं तो हम उनको हिंदू कहे, तो इसमें क्या दिक्कत है। मुसलमानों को ये जानकारी रखना होगा, जो आजादी के आंदोलन में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले नेता मुसलमानों के थे, वो ये जानते थे कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो ब्राह्मणों के पास है और ब्राह्मण उसका नेतृत्व कर रहे हैं। देश जब आजाद होगा तो ब्राह्मणों का कब्जा होगा। ये आजादी के आंदोलन में जो मुसलमान उस समय की लीडरशिप कर रहे थे मुसलमानों की, वो ये बात जानते थे। यानी 100 साल पहले के मुसलमान इस बात को जानते थे, 100 साल बाद के मुसलमान नहीं जानते। ये समस्या है। 100 साल पहले मुसलमानों के पास ज्ञान था। क्या ज्ञान था? ये जो ब्राह्मण है ये अपने को कभी भी हिंदू नहीं कहते। ब्राह्मण जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद जितने संस्कार करता है वो सारे ब्राह्मणों के करता है। उसके काम धाम भी सारे ब्राह्मणों के होते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उन लोगों का केवल इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के लिए उनको हिंदू बनाया जाना जरूरी है, जिसे मूल रूप से ब्राह्मण धर्म माना जाता है, कहा जाता है। ब्राह्मण खुद इस बात को मानते थे, आज भी मानते हैं, थोड़े तरीका बदलकर। वो क्या है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में कौन है सारे देश भर में? ओबीसी, जिनकी संख्या 52% से ज्यादा है। ये शूद्र लोग, जो ब्राह्मण ओबीसी को हिंदू कहते हैं उसकी वो गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए मुसलमानों के विरोध में, फसाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी को इस्तेमाल किया जाता है तो मुसलमान और एससी एसटी ओबीसी के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और दूसरे दिन के अखबार में जब फसाद होता है, एक खबर छप कर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद। वो हिंदू मुसलमान के फसाद में हिंदू होता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान के फसाद में एससी एसटी ओबीसी होता है। एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में फसाद में किया जाता है। एक तरफ मुसलमान होता है, दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी होता है। ये दोनों लड़ते हैं, खपते हैं और इसकी प्रतिक्रिया होती है एससी एसटी ओबीसी पर। मुसलमानों के विरोध की प्रतिक्रिया फिर ब्राह्मणों को बनाना आसान होता है और एससी एसटी ओबीसी को वो हिंदू कहते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग भी उसको हिंदू मानते हैं। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाकर हिंदू नहीं बना। मुसलमानों से लड़ाकर, मुसलमानों से भिड़ाकर, फसाद करवाकर प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बनते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है उसको बार बार ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते हैं। और जिनको इस्तेमाल करते हैं उसकी गिनती भी नहीं करते। गिनती करेंगे तो ओबीसी के नाम पर करना पड़ेगा, गिनती नहीं करेंगे तो प्रचार कर सकते हैं, करते रह सकते हैं, हिंदू हिंदू हिंदू। फिर जब ब्राह्मण प्रचार करते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है तो मुसलमान सुनते हैं ये हिंदू है। मुसलमान भी उनको हिंदू कहना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मुसलमान आरएसएस के ट्रैप में फंस जाते हैं। कितने मुसलमानों को जो बात मैं समझा रहा हूँ समझ में आती है? तो इस तरह से मुसलमान प्रतिक्रिया में ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने का काम करता है। मुसलमान कर रहा है।